जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह और आज हम प्रोग्राम आवाम तक के साथ यहां ग्वालमंडी पुल पर मौजूद हैं, जहां पर अंजुमन ताजरान ग्वालमंडी जो कि स्पेयर पार्ट की एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनके कुछ मसाइल हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे चूँकि हमारा प्रोग्राम ही मसाइल के हवाले से होता है। और यहाँ पर जो गंदगी के हवाले से, नाला लई के हवाले से, सफाई के हवाले से बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि ताजों का कहना है कि इसको हल होना चाहिए। और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि यहाँ पर नाला लई के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो सफाई के हवाले से और इसके साथ साथ यहाँ पर जो गंदगी के हवाले से जो हुकूमत पंजाब इक़दाम कर रही है, उसको यहाँ पर भी तवज्जो दी जाए। आइए इनसे बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान ग्वालमंडी स्पेयर मार्केट के सदर शौकत खान कक्केज़ई। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। सर प्लीज़ आप बताइएगा। जी, मैं तो सबसे पहले अब तक टीवी वालों का शुक्रगुजार हूँ जो गाए बगाए आके हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं और हमारे मसाइल पे नज़र रखते हैं। इस टीवी का जिस तरह नाम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काम भी ऐसा ही अजीम है, वंदे अजीम है। मैं शुक्रिया अदा करने के बाद ये गुजारिश करूँगा कि ये हमने मीडिया पे भी और मुख्तलिफ जगहों पे भी इसको हाईलाइट किया। थोड़ा सा इन्होंने काम करोड़ों में इन्होंने ठेका दिया है, मनपसंद बंदों को ठेका दिया है, वो दरमियान से कचरा निकाल के ले गए, लेकिन असल जो कचरा है ये आप लोगों के सामने है, ये वहीं पे है, फिर बारिश होगी फिर वापस आएगी। तो यहाँ पे गंदगी की वजह से ताफून भी फैल रहा है और बीमारियाँ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब वालों को होती हैं, एलर्जी की स्मेल बहुत ज़्यादा है। तो बराए करम आप टीवी वाले इंशाअल्लाह इनकी वजह से हमें भी फ़ायदा होगा। और मैं दोबारा अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों का जो आप हमारे साथ आए और हमारे दुख दर्द में शरीक हुए। अच्छा सर, ये तो आ गई आपकी एक शिकायत आ गई, लेकिन ये बताइएगा कि ये बुनियादी तौर पर ये जो मार्केट है ये किस चीज़ की मार्केट है? यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप जो है ना यहाँ पर लोगों को सेल करते हैं और इसके साथ यहाँ पे किस चीज़ की बड़ी मार्केट है? जी, ये पंजाब में लाहौर के बाद दूसरी बड़ी ऑटो पार्ट्स मार्केट है। पाकिस्तान पे नंबर 1 पे लाहौर है, सेकंड नंबर पे रावलपिंडी की होलसेल मार्केट है। यहाँ पे हर किस्म की गाड़ियों को सामान दिया जाता है। और 2001 में जब आया था फ्लड आया था तो हमारे लोगों की दुकानें अक्सर चली, आज तक कई लोग अपने रिकवर नहीं कर सके। तो यही है, गुजारिश है कि हमें आप ही लोगों का वसीला है, आपके वसीले से मरियम नवाज़ को मैं शिकायत भी करता हूं और शिकवा भी करता हूं कि इन्होंने आरडीए वालों ने काम भी किया लेकिन अधूरा काम किया। ये कम से कम 20 फुट इधर से 20 फुट दूसरी तरफ से 40 फुट जो है कैप्चर्ड हो चुकी है। तो बराए मेहरबानी इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन वासा वाले तो दावा करते हैं कि उन्होंने जो है इसकी ये नाला लई जैसे कि नज़र आ रहा है, इसकी दोनों तरफ जो है सफाई भी की है और उसके साथ साथ इसको खुला भी किया है, जिससे पानी का रेला जो है 35,000 क्यूसेक फुट तक जो है वो निकल सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप इससे मुतमईन नहीं? जी बिल्कुल, मैं मुतमईन नहीं हूँ, सब झूठ है। इन्होंने मशीनें लगाई, 2 घंटे मशीन चलती है, उसके बाद ख़त्म। समझिए आपके सामने कचरा है, अगर काम कराया तो आप लोग एक दफ़ा कैमरा इसको लगाएं और देखें कि ये सफाई इस तरह की जाती है। घरों में अगर घर सफा करना हो तो दरवाज़ा और एंट्रेंस आपको ठीक करनी पड़ती है। लोग, ये एंट्रेंस है हमारी, एंट्रेंस पे इतनी स्मेल होती है कि मगर लोग यहाँ पे शिकायत करते हैं कि जी यहाँ मक्खियाँ बहुत हैं, कचरा बहुत है। तो बराए मेहरबानी अब तक टीवी वाले हमारे जो मसाइल हैं ऊपर बालाई लोग जो हैं उन तक पहुँचाएँ। मसाइल के हवाले से बात हो रही है तो मेरे साथ यहाँ पर नायब सदर हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान स्पेयर पार्ट मार्केट ग्वालमंडी के वकास अनीस। वकास, क्या कहते हैं यहाँ पर जो आप लोगों को शिकायत हैं? मैं सबसे ज़्यादा आपका पहले सबसे शुक्रिया अदा करूँगा अब तक न्यूज़ का कि उसने आपने अवामी मसाइल पे जो है ना बात की है। अवामी मसाइल में सबसे बड़ा मसला जो है ना ये बारिशों का उसका होता है। ये कुदरती एक आफत है, इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसका हल तो किया जा सकता है। हमारी होलसेल की मार्केट है ये ऑटो पार्ट्स की। तो जैसे इन्होंने बताया कि वो ग्वालमंडी जो है ये पंजाब की दूसरी बड़ी मार्केट है। हम सारी कश्मीर और अटक से जेलम तक को कवर करते हैं। यहाँ पे पानी आता है तो यहाँ पे लोगों का करोड़ों और अरबों रुपए का जो है काम है, कारोबार है। और जो गोदाम है, ये पानी आता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जैसे 2001 में हुआ था, कई लोगों का जानी नुकसान भी हुआ, उसमें माली भी हुआ और उसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। लोग आज तक भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। अब ये जो लई का मसला है, ये कहा जाता है कि जी ये सफाई हो रही है, ये करोड़ों रुपए का ठेका होता है। लेकिन आप देख लें ये सफाई होने के बाद इधर ही साथ ही रख दिया जाता है और इसी को ही दोबारा इसमें डाल दिया जाता है। ये सारी इमारतें मलबा पड़ा हुआ है। ये भी एक मिली भगत के साथ होता है कि जी उनको ठेका मिलता है और वो उनको इजाज़त देते हैं कि जी इधर आके आप डाल दो।
हम अब उस बोर्ड के नीचे खड़े हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि जी सफाई निफ्स ईमान है, और उसके नीचे आप देख लें कि क्या हुआ हुआ है। ये बजाय उसको सफाई करने के, खुला करने के, और तंग किए जा रहे हैं, तजावज़ात होते जा रहे हैं यहाँ पे, और इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये पहले लई 600 फुट होती थी, आज 200 फुट पे आ गई है, और यही हालात रहे तो ये और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मेरी पंजाब गवर्नमेंट से, खुसूसन मरियम नवाज़ साहिबा से ये गुजारिश है कि इस पर आप देखें। ये ग्वाल मंडी नहीं, अगर आप पीछे गंज मंडी चले जाएँ तो वो और ज़्यादा तंग है। यहाँ पे तो इसलिए ज़्यादा काम हो जाता है कि यहाँ पे जितने अफसर आते हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह, यहाँ पे सब कुछ ला के खड़ा कर दिया जाता है, और सफाई 1-2 दिन पहले, बारिश से पहले करा दी जाती है। लेकिन आप देखें पीछे से सारा गंद आता है, वो इधर आ जाता है, और अगर ये सरप्राइज़ विज़िट हों तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ नहीं होगा। आपके ख्याल में ये जो गंदगी के ढेर है, इनको कहाँ ठिकाने लगाना चाहिए ताकि ये मामला जो है मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सके? देखिए, ये जो है ना, ये ठेका होता है कि यहाँ से इन्होंने उठाना है, लई को चौड़ा करना है, और ये उठा के इन्होंने कहीं बाहर डंप करना है। वो अपना सिर्फ डीजल बचाने के चक्कर में यहाँ पे उठाते हैं, यहीं पे लगा देते हैं लई, यानी साइडें जो हैं वो और ज़्यादा रोड को चौड़ा करते जा रहे हैं, इसमें तजावज़ात बढ़ रहे हैं। इसको उठा के ना बाहर लेके जाना चाहिए, इसको उठा के बाहर लेके जाना चाहिए, जो कि नहीं लेके जाया जा रहा। अब यहीं पे RWMC का मेन ऑफिस है, पूरे पिंडी का कचरा यहाँ पे लाया जाता है, पहले यहाँ पे रखा जाता है, फिर यहाँ से वो रवात लेके जाया जाता है, वो 2 दिन इधर पड़ा रहता है, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। यहाँ पे ताफून फैलता है, बहुत ज़्यादा स्मेल है, अभी आपको स्मेल आ भी रही होगी। फिर यहाँ से जब लेके जाया जाता है उसको, वो ट्रक जहाँ से गुजरता है वो पानी फेंकता है, और वो बहुत ज़्यादा बदबू और स्मेल वहाँ पे हो जाती है सड़क पे वाकई ऐसे जी जी। तो इसका कोई मुस्तकिल हल किया जाए। इसको एक, हर चीज़ का एक तरीका होता है, उस तरीके के साथ अगर चला जाए तो मसले हल हो जाएंगे। इसे मसले हल करने के बजाय मसले बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, ये कहते हैं हर तरीके से मसले हल करने की बजाय मसले बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है सरदार सगीर, इनसे बात करते हैं। सरदार साहब, आप क्या समझते हैं कि आपके ये मसले जो हैं किस तरीके से हल हो सकते हैं? मैं ग्वाल मंडी का रहायशी भी हूँ, और यहाँ पे ताजर भी हैं हम लोग, हमारी शॉप भी है। यहाँ के जो मसले, जैसे ये पहले भाइयों ने जिक्र किया है कि ये कचरा ग्वाल मंडी का नहीं है, हम बार बार, मैंने उस दिन भी जिक्र किया है कि ये हमारा नहीं है। अगर हम ग्वाल मंडी के हम टैक्स भी देते हैं, और जो कचरे वाले हम उनको महीने के पैसे भी देते हैं, वो उठा के लेके जाते हैं यहाँ से कचरा। ये बाहर से ही आता है, आके यहाँ पे ये लोग फेंकते हैं, ठीक है नहीं? तो इसके ऊपर ये चेक बैलेंस रखें कि भाई ये कौन ला के फेंकता है, ठीक है? और ये इतना ग्वाल मंडी का कचरा नहीं है। दुकानदार जो है, दुकानदारों का इतना कचरा किधर से आता है, समझ गए? ये बात। दूसरी बात ये लेई के साथ साथ जो जगह पुल के साथ साथ ये अगर 5 फुट इसके साथ दीवार चढ़ा देना तो ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो काउंसलर साहब हैं, ताहिर अयूब साहब, पहले उनसे भी बात की मैंने। दूसरा ये होता है कि आम दिनों में ये क्या करते हैं, जो इधर कचरा होता है उसके ऊपर आके आग लगा देते हैं। जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं उनको सांस की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से बहुत लोग डिस्टर्ब तो होते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि माहौलियाती आलूदगी के लिए भी ये जुल्सन इंतहाई ख़तरनाक है? बहुत नुकसानदेह चीज़ है। लेकिन ये जो हम लोग यहाँ के रिहायशी हैं, इतने तंग है इस चीज़ से ना, कितनी दफ़ा शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर जो है ना नज़रसानी नहीं होती है। और ख़ास तौर पे जब आम दिन में आजकल तो चलो ये मसला लई का, इसके अलावा भी जो कचरा साइडों पे होता है ये उठाते नहीं है, यहाँ पे आगे आग लगा देते हैं उसको, पूरा धुआं जो है ना घरों में जाता है। कितनी दफ़ा जो मरीज़ लोग हैं वो बेचारे रात को इमरजेंसी में उठ के हॉस्पिटल में जाते हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम है। मसला हमारा सिर्फ आज का नहीं है, ये मसला हमें 20, 30, 40 सालों का ये मसला है। हर साल सफाई के नाम पे यहाँ पे फंड इशू होते हैं, लेकिन इस्तेमाल ऐसे ही होते हैं कि वो सिर्फ 2 हफ्ते 3 हफ्ते चल जाता है, फिर दोबारा वही मसला आ जाता है। सबसे बड़ा मसला ये कि ये कचरा ग्वाल मंडी का है ही नहीं। ग्वाल मंडी में इतना कचरा आया कहाँ से? सबसे मेन चीज़ यही है कि इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि ये आता कहाँ से है। फिर सफाई के नाम पे ये लोग आ जाते हैं, एक जगह से सामान कचरा उठा के दूसरी जगह पे रख देते हैं। इसको सफाई नहीं कहते हैं, इसको सिर्फ जो है ना बस वो आंखों में कुछ डालने वाली बात है। अब जितना फ्लड का 17 तारीख को आया था, इससे ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा पिछले साल आया था, लेकिन लई इतना नहीं चढ़ा था। पिछले 24 फुट 23 फुट तक लई आया था। 24 फुट के साथ ही ग्वाल मंडी की सारी स्पेयर पार्ट की मार्केट डूब जाती है। 2001 में जो नुकसान लोगों का हुआ था उससे लोग रिकवर नहीं हुए हैं। अगर दोबारा आ गया तो आजकल के जो हालात है कारोबार के, लई हमारी जो है ना आखिरी वो हो जाएगी। तो हुकाम बाला से यही दरख्वास्त है
कि इस सबसे पहले इस कचरे पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि ये कचरा आए नहीं यहाँ पे, क्योंकि आता तो हमारे गोलमंडी से नहीं है, बाहर से लोग लेकर ला के आते इधर फेंक देते हैं। दूसरी बात ये कि इससे जितनी गंदगी, जितनी बदबू, जितनी स्मेल आ रही है, हम तो सारे टैक्स पेयर हैं, सारे कारोबारी लोग हैं, यहाँ पे गाहक आते हैं बाहर से, लोग दूर से आते हैं कि गोलमंडी की स्पेयर पार्ट की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन जब आता है तो इस्तिकबाल इसको ये कचरा ही करता है। ये जो गंदगी इसके कानों में, नाक में चली जाती है, फिर वो खाक कारोबार करेंगे। तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि सबसे पहले ये जो कचरा डाला गया है सफाई के नाम पे, इसको उठा दें, नई को साफ़ करें और कारोबारी लोगों का जो है ना नुकसान ना होने दें। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो लई को अगर वाइड कर दिया, यानी कि खुला कर दिया जाए, जिस तरीके से खुला किया गया है वासा की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से, जाहिर सी बात है इंतज़ामिया और पंजाब गवर्नमेंट की इमदाद शामिल होती है इस पर, तो वो आप समझते हैं सफिशेंट नहीं है? उसको खुला कर दे तो ये तो सबसे बेहतरीन काम है। 2001 में जब लई आया था, वो लियाकत बाग के साथ एक मोड़ था, उस मोड़ की वजह से ये आया था। जब उसने लियाकत बाग को काट के वो मोड़ ख़त्म कर दिया, ये तकरीबन 24 साल हो गए दोबारा लई नहीं आई। लेकिन इस दफ़ा इतना कचरा लई में आ गया है कि लई अगर 600 फुट थी तो उसको कचरा डाल के 200 फुट कर दिया है, तो पानी तो उतना ही आ रहा है। इस्लामाबाद में जो बारिश होती है, बारिश ज़्यादा हो रही है, लेकिन इधर जो है ना स्पेस कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से तो कंफर्म जितना बारिश हुआ था वो तो अल्लाह ने बचाया, अब आगे अल्लाह खैर ही करे। जिस अब जा रहा है, जितना कचरा इधर पड़ा हुआ है, तो उसमें तो बचना बड़ा मुश्किल है। जामे पाकिस्तान के बाद यहाँ पर जो मुकामी आबादी है जो कि बड़ी मारूफ थी ग्वालमंडी, और यहाँ से नाला लई गुजरता है, जो कि किसी वक्त में यहाँ पर बताया जाता है, बुज़ुर्ग बताते हैं, बड़े बताते हैं कि यहाँ पर एक धोबी घाट हुआ करता था, उसके साथ ये बड़ी नाला लई बड़ी साफ़ सुथरी हुआ करती थी। यहाँ पर जो धोबी हैं कपड़े यहाँ पर धोया करते थे, लेकिन आज नाला लई जो है कचरे का ढेर में तब्दील हो चुकी है, इसकी जो वसअत है वो ख़त्म होती जा रही है। यहाँ पर एक मुकामी रहायशी हैं जो कि ख़ुद भी अब बुज़ुर्गी में दाखिल हो चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर सर क्या सूरत हाल थी। नदीम हाशमी नाम है। नदीम साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमें तकरीबन यहाँ पे 60 साल हो गए रिहाइश पज़ीर हो यहाँ पे, और यहाँ का जो माहौल है बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था। पानी बिल्कुल साफ़ शफाफ था यहाँ पे नाला लई का। इस्लामाबाद से चश्मों का पानी आता था, और इवन के यहाँ पे मछलियाँ भी होती थी इस पानी में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्कशॉप्स और जो पीछे की साइड पे नाले और सेवरेज का पानी इसके अंदर शामिल किया गया नाला लई के अंदर, जिसकी वजह से पानी आलूदा हो गया। और अब ये होता है कि कचरे के ढेर जो हैं वो रात के वक्त ट्रॉलियाँ आती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ला के उसको डंप कर दिया जाता है। और आपके ये मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 30 फुट जो कचरा है वो ला के यहाँ पे डंप किया गया, वो उठा के ऊपर कर देते हैं जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, और उसके बाद वो वापस जो है पानी के साथ या नीचे चले जाते हैं वापस। और अभी आप ये मेरे अकब में देख रहे हैं ख़तरे का निशान है यहाँ पे। अब वो ख़तरे का निशान ही 6 फुट से शुरू हो रहा है, वो 6 फुट ज़मीन के अंदर है वो। इसका मतलब ये बेड जो है इसको भी नीचे खुदाई होनी चाहिए और इसको निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, स्लेट वगैरह इसको जो सिल्ट जमा हुई हुई है सारी, वो हमने पहले भी कई दफ़ा यहाँ की इंतज़ामिया को तहरीरी तौर पे भी कई दफ़ा यहाँ के मकामी रिहायशी जो हैं हम लोगों ने उनको दिया है कि यार इसको आप चौड़ा करें और साथ गहरा भी करें, सफाई करें इसकी और गहरा करें इसको यहाँ से, ताकि जो हर साल हमारे सरों पे तलवार लटकती रहती है सैलाब की, उससे निजात हासिल हो सके। एक दफ़ा ये 10 से 12 फुट 15 फुट इसको गहरा कर दें, अगले 5 से 7 साल 10 साल के लिए काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद फिर ये और सफाई जो है वो सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए की जाती है। यहाँ से आगे जो है पुल से लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे आप ये कह लें कि 50 फुट 100 फुट के रेडियस के अंदर सिर्फ सफाई की जाती है, ताकि इंतज़ामिया जो अफसरान आएंगे उनको दिखाया जाए। और उसके बाद वो मशीनें भी आपके सामने अभी तक खड़ी हुई हैं यहाँ पे, वो सिर्फ दिखाने के लिए खड़ी हुई हैं यहाँ पे मशीनें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से अब यहाँ पे कचरे की वजह से आप स्मेल भी महसूस कर रहे हैं। और फिर ये जो RWMC ने यहाँ पे डंप बना दिया है, आप यकीन करें जब शाम के टाइम आए यहाँ पे तो सांस लेना महाल हो जाता है। यहाँ पे इतनी सख्त बदबू होती है जो कूड़े का डंप है। और उसके बाद खास तौर पे आजकल सावन में तो बहुत ज़्यादा है। और सड़कों पे आपने देखा होगा मरी रोड पे ख़ास तौर पे जब वो गाड़ियाँ जाती हैं, पानी बहती गंदा पानी होता है, तो पूरी मरी रोड पे ताफून होता है। तो इसका सद्देबाब किया जाए। मरियम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त है कि खुदारा रावलपिंडी की तरफ भी तवज्जो दें, सिर्फ लाहौर ही पंजाब नहीं है।
रावलपिंडी भी पंजाब में शामिल है और बहुत रेवेन्यू देता है रावलपिंडी, और ख़ासकर ग्वालमंडी जो है पंजाब की दूसरी बड़ी ऑटो स्पेयर मार्केट है और ये आपको बहुत रेवेन्यू देता है पंजाब गवर्नमेंट को भी, और कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर ही शामिल है, तो उसको भी जो है हर बंदा जो है यहाँ पे टैक्स पेयर है इसका। तो कंटोनमेंट बोर्ड के हुकाम से भी गुजारिश है खुदारा यहाँ पे जो है उसकी तरफ नज़र षानी करें, कोई खुदा का खौफ कर लें। आप हुकूमत की ग्रांट पे जो है ना ये बड़ा शानदार किस्म का जो है माल रोड पर अंडरपास बना है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर मुशर्रफ साहब के दौर में यहाँ पे नाला लई एक्सप्रेसवे का अनाउंस हुआ था, वो अब कहीं फाइलों में दफन हो चुका है। वो हम कहते हैं कि आप उसको दोबारा ज़िंदा करें और यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करें उसका, ताकि इसके जो उन्होंने उस वक्त की चीज़ें बताई थी कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, और दोनों साइडों पे रिटेनिंग वॉल होगी इसके, जिसकी वजह से कचरा अंदर नहीं जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ है। तो उसको फाइल में से निकाल के दोबारा ज़िंदा किया जाए मुर्दा मंसूबे को, और पिंडी के रिहायशियों को इससे निजात दिलाई जाए। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जहांगीर खान जो कि ताजिर हैं और इंतहाई तजर्बाकार। यहाँ पर ग्वालमंडी में जो मसाइल हैं नाला लई के हवाले से, कचरे के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे सदर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने सब ने बताया है, तो इस पे मतलब इस पे जो इन्होंने कहा है कि उस पर अमल किया जाए, इसको सफाई की जाए। ये देखो कचरा नज़र आ रहा है, मतलब ऊपर उठाते हैं फिर सफाई करके नीचे आ जाता है। इसका प्रॉपर तरीके से इसका कचरा उठा के ये कहीं बाहर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए तो ये हमारे लिए भी, सबके लिए ये बेहतर है, अच्छा है। आप क्या कहते हैं? सर हमारी गुजारिश ये सीएम साहिबा से, जो ये जो कचरा है, ये जो कचरे का जो पुल का जो काम है, ये कचरा उठा के रवाज से आगे एक जगह है उसको वहाँ फेंक दिया जाए, क्योंकि ये यहीं से उठाते हैं और यहीं फेंक दें तो फिर ये मसला हल नहीं होता। इसीलिए पहले भी ये हुआ था और अब फिर ये आने वाले, अल्लाह ना करे अब कोई बारिश हो या ऐसा हुआ तो फिर अब ये हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ सीएम साहिबा से कि ये जो इधर सफाई हो रही ना, तो ये प्रॉपर कर ले। ये मतलब वो वक्त ही सफाई कर रहे, मतलब कचरा नीचे से निकाल रहे, ऊपर ही चौड़ ही जाते, फिर ये कचरा दोबारा नीचे ही चला जाता है। पानी का तेज बहाव आता है, फिर ये कचरा नीचे आ जाता है, मतलब नीचे आ जाता है वापस, मतलब इसी में दोबारा गिर जाता है, तो इसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन ये ग्वालमंडी खाली पुल तक महदूद नहीं है ना, पीछे पुल भी तो हैं, वहाँ पर भी तो यही सूरत हाल, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि मतलब वो सिर्फ वो जिस तरह मैं क्या बताऊँ कि वो इसको सिर्फ वो करते हैं कि मतलब वो लोगों के दिखाने के लिए, वो थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं, एक हफ्ता 2 हफ्ते ये लग जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त रावलपिंडी के मारूफ इलाके ग्वालमंडी के मारूफ ताजिर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा अमल है जो यहाँ पे सफाई शुरू है, ये आपकी इंतज़ामिया कर रही है, और डीसी साहब का भी यहाँ पे विज़िट होता है, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा भी यहाँ पर आती हैं। सिर्फ मसाइल भी तो आ रहे हैं ना, देखिए सारे ये कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। जो मसाइल आ रहे हैं ना, उसकी वजह यही है कि हमारे पास यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं जिस पे इमारती, जिस तरह हाशमी साहब मुझसे पहले बता रहे थे, यहाँ की मुकामी आबादी में होते हैं, पूरी आबादी, हाँ जी, वो मुतमईन नहीं है। बात ये है इमारती जो मलबा है सारा यहाँ पर फेंका जाता है। अगर यहाँ पे फेसिंग कर दी जाए, अगर यहाँ पे फेसिंग कर दी जाए ताकि ये इमारती और आपका रेवेन्यू बच जाएगा। ये पैसा जितना लग रहा है ये हमारी आवाम का पैसा, और खुदाया ये इसमें ये किया जाए कि बार बार जो कचरा हम उठा के ऊपर रखते हैं, इस दफ़ा पिछली निस्बत बहुत बेहतर हुआ है काम, लेकिन पुराना जो आपका यही कचरा बाहर निकाल के यही डंप कर दिया जाता है और वो ट्रालियाँ उस हिसाब से नहीं जाती। तो ये एक मेहरबानी फरमा कर बाकी इंतज़ामिया से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप के साथ हम भरपूर ताउन कर रहे हैं, और ये जो आपके ये कहना भी नाहक होगा क्योंकि उनका विज़िट होता रहता है, लेकिन खाली विज़िट से काम तो नहीं चलता ना, लेकिन विज़िट होता रहता है। जो ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिर्फ वो हम आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ पे मेन होल हैं उनके आगे डंप लगा दिए जाते हैं। पूरी ग्वालमंडी के सामने आपको नज़र आ रही है, इसका वक्त भी तो स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे भी आ रही है सर। स्मेल ये एक
नहीं मैं टोटली यहाँ पर हमारे भाई भी साथ खड़े हुए हैं, तमाम ताजर हजरात खड़े हुए हैं। ये बात नहीं कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं मजीद इम्प्रूव किया जाए, यहाँ मजीद इम्प्रूव किया जाए। आप कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? इंशाल्लाह बेहतरी हो सकती है अगर यहाँ की हुकाम जो हैं जिनके पास है वो ये वाला काम करें तो यहाँ पे बेहतरी आ सकती है। आज यहाँ पर हमने मरकज़ी अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स ग्वालमंडी के अहदेदारों और दीगर जो यहाँ के रिहायशी है उनसे बात की मसाइल के हवाले से, प्रोग्राम आवाम तक के लिए। इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो नाला लई की सफाई की जाती है वासा हुकाम की जानिब से, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ठेकेदार जो सफाई करते हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जिन्हें करोड़ों रुपए दिया जाता है, उनकी सफाई का जो नाकस इंतज़ाम है वो देखने में आज यहाँ नज़र आता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सीवेटर हैं ये जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि कुछ देर काम करते हैं और उसके बाद फिर ये जो है ये बाहर निकाल लिए जाते हैं। जबकि सफाई ऐसे वक्त की जाती है जबकि बारिशें बिल्कुल सर पे आ जाती हैं, जबकि आमतौर पर ये खुश्क मौसम में अगर की जाए तो इसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बारिश के नतीजे में जो नाला लई में आने वाला पानी है, तमाम तर गंदगी और कचरा जो कि पीछे से आता है और फिर यहाँ पर ये डंप निकाला जाता है नाले से बाहर, लेकिन तेज़ बहाव जो है इन्हें फिर एक मरतबा इसको यहाँ पर पानी की नज़र कर जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो निकाल के कचरा बाहर रखा गया उसके बारे में इन दुकानदारों का ये कहना है कि यहाँ पर जिस हिसाब से कचरा रखा गया है, बदबू और ताफ़न के बायस यहाँ के जो मुकामी रहायशी हैं या यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका सांस लेना भी मुहाल हो जाता है। जबकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है रहायशी इलाके होने की वजह से मकीनों की है, बच्चे शामिल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मज़दूर तबका है जो यहाँ पर काम करता है, मैकेनिक तबका है जो यहाँ पर काम करता है, उनके बीमार होने का खदशा जो है मौजूद है। और यहाँ पर कहा यह जा रहा है, मरीम नवाज़ से अपील की गई है, हुकूमत पंजाब से अपील की गई है कि फौरी तौर पर अगर इस नाला लई के दोनों अतराफ में दीवार बना दी जाए, मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल निकाला जाए, और इसके साथ साथ राब्ता सड़कें जो कि किसी दौर में शुरू होनी थी लेकिन शुरू ना हो सकी किसी वजह से, तो उसको भी मुकम्मल किया जाए ताकि शहर में ट्रैफिक का मसला भी हल हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ से कचरा उठा के शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।